कैंसिल कैंसिल हो रहा हूँ क्या मैं? कैंसिल मतलब बड़ा आदमी बन गया हूँ। कैंसिल होने की नौबत आ गई तो बड़ा आदमी बन गया हूँ यार। क्रेजी क्रेजी टाइम्स, क्रेजी वर्ल्ड वी लिव इन। ये वीडियो बहुत अनसीरियस होने वाली है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। इसके भी कट कट निकाल के इंस्टाग्राम पे घुमाए जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसी हरकतें करने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं, मेरे दोस्त गाली देने वाले हैं आफ्टर आई अपलोड दिस वीडियो, बट व्हाटएवर। ऑल्सो मैं कल स्टोरी डाली, कल इंस्टाग्राम पे 10-20 दिन बाद, उस पर भी गालियाँ पड़नी शुरू हो गई। तो मैं क्या ही बोलूँ। That's why I get rage baited very easily. Look at this. Whatever. ये वीडियो पहले तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, सुननी हो तो सुन लेना, गालियाँ देनी है तो फिर ये वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। सेकंड चीज़, मैं रैंट भी करूँगा थोड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि गुस्सा तो आता है भाई इंसान को, ठीक है। और तीसरा पार्ट, आई थिंक आई वुड वांट टू थैंक एवरीवन हु वाज देयर फॉर मी एंड वेरी लाइक so many DMs that I've gotten related to this and in general also. So yeah, 3 parts of the video, unstructured as fuck. Also लोग मुझे कह रहे, oh my god, बस स्टोरी डाल दी, कोई क्लोजर नहीं, कोई कुछ नहीं. Sorry, I don't have a team to do all this. Sorry, I'm not PR trained. Sorry, I don't have like a comeback video ready. I was going to make this video anyway, but कल मैं बाहर चला गया था, तो कल मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था. तो मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, और किसी के कहने पे नहीं बना रहा, बट मुझे हंसी आई जब किसी ने मुझे बोला वीडियो बनाओ. तुम्हारे बोलने पे मैं चीज़ें क्यों करूँगा? मैं ये बस पूछना चाहता हूँ, तुम कौन लगते हो भाई मेरे? मैं अपनी मम्मी पापा की नहीं सुनता कभी कभार, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, व्हाटएवर द फक. अभी रैंट करने का टाइम नहीं, अभी डिफेंस और अभी एक्सप्लेनेशन देने का टाइम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी पुल अप रिसीट्स. कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हो, कब हुआ, क्या गाना है? कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना जरूरी कैसे. ओके, when did this happen? This happened on 14th March, I think. No. थोड़ा नेट स्लो है मेरा, प्लीज बेयर विद मी, सॉरी. जब से कैंसिल हुआ मेरा वाईफाई भी स्लो हो गया. मजाक, जोक्स गाइस. ओके, 14th को ये, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट जब न्यूज चालू हुई थी. आई थिंक 14th ही थी. मैं उठा था, गुड मॉर्निंग कुछ कुछ डाला, नेक्स्ट स्टोरी, दिस इज आर्काइव, फ्रॉम आर्काइव, नेक्स्ट 2 स्टोरीज पोस्टेड, ठीक है, क्योंकि मुझे गालियाँ पड़ रही. पहली प्रॉब्लमेटिक चीज़ जिससे मैं रेज बेट हुआ, एक्सप्लेनेशन में भी ये एडेड है कि अभी ईरान वाला जो सीन हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने पॉलिटिकल पोस्ट नहीं डाली थी, मैंने कोई भी स्टोरी नहीं डाली थी, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा था उस बारे में, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में. और मेरे को ईरान से रिलेटेड मैसेज आया था कि हे यू पोस्ट लॉट अबाउट दिस यू शुड पोस्ट अबाउट दिस, व्हाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. देन आई पोस्टेड अ स्टोरी, हे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फॉर दिस रीजन, आई एम सॉरी, नोबडी अब्यूज्ड मी, नथिंग हैपेंड, ठीक है. मतलब उन्होंने मुझसे जब पहले फर्स्ट टर्न में पूछा भी था कि आप पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, तब भी उन्होंने किसी ने गाली नहीं दी थी मुझे. लिटरली आई डोंट इवन रिमेंबर अ सिंगल पर्सन हु हैज अब्यूज्ड मी टिल नाउ इफ आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट समथिंग, ठीक है. नेपाल वाले सीन में भी आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज आई वाज बिजी डूइंग सम घर का काम, ठीक है. मतलब आई हैव बीन बिजी, ओके, आई ट्राई when I have time I do get involved in these things, but sometimes I don't have the brain capacity for it, and I know it's a privileged thing to say, and I have acknowledged my privilege several times about this कि हाँ मैं हूँ privileged enough to be like कि hey actually I work can't deal with geopolitics right now, okay, whatever. तो नेपाल के टाइम में मेरे को नेपाल के लोगों ने काफ़ी बोला था कि ये कैन यू रिपोस्ट दिस लिंक, कैन यू रिपोस्ट दैट, ये वो कर दिया था मैंने रिपोस्ट, क्योंकि तमीज से उन्होंने मुझे बताया कि ये चल रहा है एंड ये सीन है और आप ये डाल दो. पर इस सिचुएशन में मेरे को डायरेक्टली गालियां मिली है, और मैंने गालियों वाली चीज तो कुछ करी भी नहीं है ना. अगर मैंने अगेंस्ट पोस्ट किया हो बिल के तो बात हो गाली देने वाली, बट मुझे गाली मिल रही है. मतलब अगेंस्ट तो करना ही था, पोस्ट इन द सेंस कि अगेंस्ट इन द सेंस मैंने सपोर्ट किया हो बिल को, तो फिर गाली देने का पॉइंट है ना. मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मेरे को गाली क्यों मिल रही है सुबह डीएम्स में फ्रॉम रैंडम फकिंग पीपल हु डोंट इवन फॉलो मी. सो देयर वाज दिस हेट ट्रेन व्हिच वाज रेडी टू अटैक मी, ठीक है. और ये मैंने डाल दिया स्टोरी, आपको दिख रहा है, मैंने सुबह उठते ही मेरी पहली स्टोरी यही है, ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक आई हैव नॉट इवन पोस्टेड अबाउट इट. अब पोस्ट कर दिया उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी मेरे को गालियां पड़ रही है कि इतना टाइम क्यों लग गया ये वो. आई एम नॉट इवन श्योर किस दिन ये बिल का वो निकला था. आई थिंक ये सेम डेट की ही पोस्ट थी यार, 14th, या लिटरली 14th मार्च की है. 14th मार्च को ही अब मैं क्या करूँ, मैं 3 बजे उठता हूँ, 3 बजे स्टोरी डाली क्योंकि मैं उठा 3 बजे था भाई, 10 बजे से नहीं उठा हुआ था मैं. 10 बजे से मैं ये इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं उठा ही लेट था, तो मैंने डाली पोस्ट लेट, व्हाटएवर द फक. फिर मेरे को गालियां पे गालियां पड़ रही हैं, ठीक है. ट्विटर पे और चल रहा है, ट्विटर तो क्या ही बोलूँ मैं, ट्विटर तो मैं गिव अप कर चुका हूँ गाइस, आप सब लोगों को पता ही है ये बात. मेरे घुटने में दर्द क्यों हो रही है. एनीवेज, इसमें मैंने थोड़ा रैंट कर दिया. ये पोस्ट तो घूम नहीं रही है रील्स वगैरह पे, तो ये लोग की इरेलेवेंट है. फिर थोड़ी गालियों वालियों की पोस्ट डाली, ठीक है.
फिर मैंने ये डाला जो कि गलत था, ठीक है, इन माई ओपिनियन एंड ऑल्सो इन एवरीवन्स ओपिनियन। आई अग्री दैट दिस पोस्ट वाज अ रॉन्ग पोस्ट। राइट विंग लेफ्ट विंग सब गधे लगते हैं अब मेरे को। आई हेट यू ऑल सो मच फकिंग मच। आई विश आई वाज नेवर पॉलिटिकल टू बिगिन विद। अब इसमें क्या हुआ कि ये चीज ना मेरे प्राइवेट अकाउंट पे जानी चाहिए थी। मेरी प्रॉब्लम एक क्या है ना, आई विल acknowledge that problem कि I think that it's a private account. It's generally a private account and I act like it. I post whatever the fuck I want. And sometimes I should not. Sometimes I should shut the fuck up and not post whatever the fuck I'm thinking. Because this can influence right-wing people to be more awful. And I should not have posted that. So I acknowledge that. And मेरे को तभी उसके बाद ही एक दिन बाद ही मेरे को realize हो गया था कि actually ये statement थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी गलत हो गया। तो ये fuck all हो गया, ठीक है, ये fuck up हो गया एक। और मैंने जब बोला था ना आई विश आई वाज नेवर पॉलिटिकल टू बिगिन विद, दैट आई मेंट विद माय इंस्टाग्राम, क्योंकि वंस यू स्टार्ट बीइंग पॉलिटिकल ऑन इंस्टाग्राम एंड यू स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियंस आउट, एवरीबॉडी जस्ट एक्सपेक्ट्स यू टू बी ऑन द फकिंग न्यूज ऑल द फकिंग टाइम, व्हिच आई डोंट लाइक। आई स्टिल लाइक, आई डोंट अग्री। इसका अगर मैं एडिट करके डाल सकता तो मैं लिखता आई विश आई वाज नेवर पॉलिटिकल ऑन द इंटरनेट टू बिगिन विद, ये लिखता मैं। ऑब्वियसली आई हैव टू बी पॉलिटिकल इन रियल लाइफ, everybody needs to be. If you're not political in real life then I don't know what you're doing. But तो मेरा बस ये था पॉइंट कि मैं क्यों डालना शुरू करा था मैंने अपनी ओपिनियन इंटरनेट पे, क्योंकि नाउ आई एम फोर्स्ड टू पुट ओपिनियंस ऑन एवरी सिंगल थिंग. समटाइम्स आई डोंट रीड, आई एम सॉरी, समटाइम्स आई डोंट हैव द टाइम एंड एनर्जी टू डू दैट, बट नाउ आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू इट एंड गालियां पड़ रही है अगर मैं नहीं कर रहा हूँ. तो दैट्स व्हाई आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड आई सेड कि भाई काश मैंने शुरुआत से ही नहीं करा होता. शुरुआत से ही अगर मैं बदतमीज यू नो अनबॉदर्ड घटिया इन्फ्लुएंसर होता तो फिर मुझे आज गालियां नहीं पड़ रही होती. बस मेरा यही दिमाग में आया. ओके, उसके बाद मैंने फिर तो मैं रैंट करा था, फिर किसी ने लिखा हाँ तो फिर गाली देख के चोदू रीड करना खुद तो पैलेस्टाइन एक्टिविज्म करते, फिर नेस्ले के साथ कोलैब. अब ये चीज मैं 100 बार ही बता चुका हूँ. वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे को जानते नहीं हो, आप लोग मेरे को फॉलो नहीं करते, आप लोग मेरी बातें नहीं सुनते, तो आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरा क्या ओपिनियन है. मैंने 100 करोड़ वाली बोल चुका हूँ कि मेरे कोलैब्स होंगे, ठीक है, और होंगे. नेस्ट भाई लिटरली एवरी ब्रांड एवर इज कनेक्टेड टू इजराइल. Instagram is connected to it. So like it's impossible. It's impossible to have a choice. मैं इतने लेवल पे नहीं पहुंचा, मैं शाहरुख खान लेवल पे नहीं हूँ कि I have 10 million brands and I can pick one and that brand will pay me 10 crore rupees. I think 10 करोड़ से ज़्यादा ही लेता होगा शाहरुख खान, बट जो भी है. तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई कि मैं हिपोक्रेट हूँ उस मामले में. मैं ब्रांडीज करूंगा, सॉरी, आई वांट द मनी. एंड इस चीज पे लोग कहेंगे यू आर ऑलरेडी सो प्रिविलेज्ड, योर डैड हैज मनी. मतलब पापा के पास पैसा तो बच्चा पैसा ना कमाए, ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है? फिर तुम नेपो बेबीज को भी हेट करते हो, तो मुझे तो समझ नहीं आता. और जितना अजम्पशन लोग लेके चलते हैं कि यू नो महंगा कॉलेज है ये वो, आपको पता है लोन भी एग्जिस्ट करते हैं, लोग लोन लेके भी कॉलेज जाते हैं. आई वाज इन एन एक्सपेंसिव कॉलेज एंड माय डैड टुक अ लोन, सो एंड आई नो टेकिंग अ लोन इज आल्सो अ प्रिविलेज बिफोर एनीवन कॉल्स मी. मैं सोशल साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रिविलेज मत समझाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है प्रिविलेज क्या होती है, ठीक है. तो इट्स जस्ट स्टूपिड, दैट्स व्हाई इट वाज रेज वेटिंग सो मच. थोड़ा यार मैं बोलना भूल गया, मैंने बहुत टाइम से यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई है, तो मुझे माफ कर देना, मैं एडिट तो करने नहीं वाला हूँ. मैं कह रहा हूँ कि मैं इतना रेज वेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं सोशल साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे ये बातें समझ आती हैं. तो मुझे ऐसा लगा तुम लोग मेरे को कितना स्टूपिड समझ रहे हो जब मुझे तुम ये सब गालियां लिख रहे थे. तो इसलिए मैं गुस्सा ज्यादा आ रहा था मुझे कि भाई आई एम नॉट दिस पर्सन, द वे दैट यू थिंक अबाउट मी, आई एम नॉट दिस पर्सन. बट देन अगेन इंटरनेट पे आप किसी को कुछ नहीं कर सकते जनरली. मतलब ये लास्ट टाइम था आई थिंक मेरा राइट विंग से मंगा हो चुका है, मेरा बहुत ऐसे रैंडम पंगे छोटे मोटे हो चुके हैं. ट्विटर पे मैंने सीख ले लिया, बहुत मस्ती ज्यादा कर करके कई बार मेरे लग चुके हैं. और ये आई थिंक मेरा लास्ट वो था, आई होप. और इसके बाद वही है ना कि मेरी रैंट भी फिर बहुत ज्यादा प्योर और रॉ होती है, क्योंकि मैं सब कुछ इस अकाउंट पे डालता हूँ. तो फिर रैंटिंग भी मैंने फिर घटिया कर दी, थोड़ी सी नीच कर दी. तो वो मेरी दिक्कत थी. अब मेरे को बस यही है कि रैंट कंट्रोल करना है इस अकाउंट पे, दैट्स ऑल. आई कांट बी 100% माई सेल्फ ऑन दिस अकाउंट, दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू कम एट मी फॉरएवर एंड एवर. एनीवेज, हाँ मैंने बोला कोलैब तो हिपोक्रेट, मैं तो बोल रखा है 100 बार ही बोल रखा है, ठीक है. तो आप अगर ये चीज़ पे आ रहे हो कि आप पैलेस्टाइन के बारे में बोलते हो फिर आप नेस्ले के साथ कोलैब करते हो, तो मैं हूँ गधा, मैं हूँ चुतिया, बहुत बारी बोल चुका हूँ मैं. और कुछ लोगों ने भी बोला then you should not talk about Palestine. If I don't talk about Palestine, you have a problem. If I talk about Palestine, you have a problem. I don't know what you all want. That's the fucking problem. You don't know what you all want. You don't give a flying fuck about the bill. You only care about people who have not posted about the bill. That's all you have made this into. That's all you have made this into. That's why it's so stupid. Actually, rant में चला जाऊँगा वापस, और defending में आने दो वापस. मस्ती कर रहा था, sorry for the मस्ती. But it was funny. This मस्ती was funny to me. Where's the fuck I give? Can you find it? No, you can't. ठीक है, funny. उसके बाद दूसरा जो फकअप किया मैंने was everybody coming at me saying I didn't post about trans rights while being trans myself is so funny to me because I'm not even trans. What are you all up to? Okay, यहाँ पे मेरी क्या गलती कि मैंने सर्च नहीं किया कि gender fluidity comes under trans category. Okay,
अब इसके मैं 2-3 सॉरी ट्राइपॉड एक दो एक्सप्लेनेशन है। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, पहली बात ये कि हाँ मुझे जेन्युइनली ये चीज़ नहीं पता थी, कसम, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि जेंडर फ्लूइडिटी ट्रांस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रांस वर्ड से एसोसिएट इसलिए नहीं करता था अपने आप को, क्योंकि पहले मेरे पास थोड़ा जेंडर डिस्फोरिया हो जाता था कि डू आई वांट टू गेट सर्जरी, डू आई वांट टू, सो व्हेन आई कॉल माय सेल्फ ट्रांस तो मेरा थोड़ा दिमाग वो हो जाता है कि हाउ डू आई फील, व्हाट डू आई वांट टू डू इन लाइफ, डू आई वांट टू स्विच, लाइक व्हाट्स अप। तो इसलिए मैंने अपने आप को उस कैटेगरी में डालना छोड़ दिया था, क्योंकि आई थॉट दैट पीपल हु transition are trans people and not like people who like me, gender fluid, people who don't want to transition are not trans. That's what I thought. Okay, so I stopped calling myself trans, and I've never introduced myself as trans on the internet. So I was like, guys, and that post was not in a way ki, oh hey, so if you're not trans you don't have to post about trans rights. That was not in that way, but it was perceived in that way. मेरा मतलब यही था कि तुम मतलब लोग मेरे को कह रहे थे कि आपने ट्रांस वर्ड यूज किया अपने लिए, आपने उस पर फॉलोअर्स गेन करे और अब आप ट्रांस लोगों को सपोर्ट नहीं करते। तो मेरा बस यही था कि भाई मैंने बोला ही नहीं कि मैं ट्रांस हूँ, एंड आई स्टिल सपोर्ट ट्रांस पीपल। तो मेरा ये था कि भाई मैं तो बोला ही नहीं, लेकिन पर अब अगेन आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं उसी अम्ब्रेला के नीचे आता हूँ, लेट्स गो। बट ठीक है, तो मेरे को यही नहीं करना था कि मैं वो वर्ड बिना उसके यूज कर रहा हूँ कि मैं हूँ भी नहीं और मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वो भी कर रहा था तो भी मेरा कटता, ठीक है। बट अब मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअली मैं उसी के अंदर आता हूँ। तो फिर मैंने गूगल सर्च किया, किसी ने मेरे को डीएम किया, प्यार से डीएम करा किसी ने कि हे एक्चुअली इट कम्स अंडर द सेम अम्ब्रेला, एंड आई वाज लाइक हे डज इट, एंड देन आई सर्च्ड एंड देन आई वाज लाइक ओह आई एम रॉन्ग। उसके बाद इनफैक्ट उसके बाद भी मैंने वेट कहीं तो मैंने डाला था यार, वो एक सेकंड को, अरे यार एक तो 3 दिन की स्टोरी, 13 मार्च नहीं था, 14 मार्च। वो स्टोरी कहाँ चली गई यार, एक सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड। ओके यहाँ डाला, देखो ये मैंने 15 मार्च को डाला, तो काफी लोगों से मिस आउट हो गया होगा, क्योंकि एक दिन की स्टोरी देख के वो लोग चले जाते हैं। मैंने लिखा हुआ है इसमें, okay, kings and queen didn't know gender fluid was also trans, my bad, actually didn't want to be fake trans, well I guess I'm trans, but the argument still stands that I wasn't in the headspace to read up, and that's why didn't post about it, get off my back now, sorry for the rude line at the end. But yeah, I apologized for the wrongdoing on my part, but ये वाली स्टोरी कोई नहीं दिखाएगा, वो आप पिछली वाली 2 स्टोरी ही घूम रही होगी इंस्टाग्राम पे और हर जगह, ठीक है। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया क्रैश आउट का, ठीक है, मतलब कि क्या चल रहा था बीटीएस पे, गालियां चल रही थी बस, ओके। अब मैंने पोस्ट क्यों, मतलब पोस्ट तो मैंने डाल ही दिया था, मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये हुआ क्यों, क्योंकि मैंने तो स्टोरी डाल दी थी। आपको फर्स्ट 2 स्टोरीज क्या दिखी है, मैंने उस बिल की स्टोरी डाली है ना, मैंने फर्स्ट 2 स्टोरी। बट अब क्या हुआ उसके बाद, हाँ तो मेरे को मेरा रैंक इसलिए भी निकला क्योंकि मेरी घर की सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। आई एम एन ओनली चाइल्ड, मोस्टली सबको पता है बात। माय मॉम हैज हैड कैंसर फॉर द पास्ट 4 years, ठीक है। शी गॉट पैरालाइज्ड इन नवंबर, लॉस्ट माय दादी इन नवंबर, माय मॉम गॉट पैरालाइज्ड इन नवंबर, शी इज नाउ losing her memories, okay, and my dad also is sick and losing his voice. He just got a medical test done. He has a white patch in his vocal cord, which we don't know what is it, and then we are getting an operation on like around 10th April or something, okay. So this is what is going on in my life, okay, and थोड़ा पर्सनल लाइफ भी खचर पचर दूसरी साइड वाली भी, ठीक है। तो ये मतलब मेन पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने जनवरी दिस ईयर हैज स्टार्टेड, आई हैव नॉट पोस्टेड मच कंटेंट, ओके। कोलैब एक डालूंगा मैक्स, या 1-2 डालूंगा। कोलैब तो मुझे अपना नॉर्मल कंटेंट भी नहीं डाला, तो जो लोग रोना धोना मचा रहे हैं कि oh my god Prisha stop talking about politics because he wants collabs, girl I was getting more collabs when I was being political, so that's just fucking stupid of you to say। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो तुम assumptions पे दौड़ रहे हो ना, it's pissing me off, क्योंकि तुम गधे लग रहे हो, मतलब गधे हो तो गधे ही लगोगे ना, क्या ही कहूँ मैं, थोड़ी कमर में दर्द हो रहा है एक्चुअली, बुढ़ापा आ गया। एनीवे, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एट माय प्लेस। फिर एक ऑल्सो वेट ये सब चल रहा था, ठीक है, इसलिए रैंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं गायब हो गया। 16 को मैंने लास्ट स्टोरी डाली थी, फिर मैंने अभी 4 को डाली है। कितने दिन गायब मैं, 20 दिन गायब हुआ, ठीक है। 20 दिन में से 4 दिन पिछले 4 मतलब फर्स्ट 4 डेज तो मैं थक गया था इस रैंटिंग से, और क्या कहते हैं, मेरे को काम वगैरह था, क्योंकि मेरे को एक शूट के लिए जाना था, ठीक है। अब पैकिंग देख ही सकते हैं, 2 सूटकेस पड़े हुए, ठीक है। तो मुझे काम से जाना था। अब जहाँ काम से जाना था वहाँ पे मेरे पे इंस्टाग्राम मतलब फ़ोन नहीं था, और ये प्रूफ मैं आपको अपने प्राइवेट अकाउंट की एक पोस्ट से दिखा सकता हूँ। कांट बिलीव आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ। इसमें लिखा है, अब इसमें एक तो ना वो मिरर करके होगा, आई होप कोई देखो, डेट देख लो बस, 21 मार्च लिखी है,
और मैंने लिखा हेलो 15 दिन के लिए MIA हूँ फोन के बिना, वर्क, लव यू, मिस मी एंड प्रे कि पूरे 15 दिन ही गायब रहूँ मैं, ठीक है। मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट पे डाला था. So I did not have my phone when this bill got passed and approved or whatever, and when everything was happening around me, मतलब कि attacking me, whatever, cancelling me, and then everybody saying कि I'm silent because I'm you know not taking accountability or I just want to let this pass, blah blah blah. I was just off my phone, guys. I was just off my phone when I got my phone. My friends told me कि यही हो रहा है और अभी थोड़ा देर इंटरनेट से दूर है. मैं दूर रहा. उसके बाद मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली because I missed everyone. I literally missed everyone who is still there with me, right? Like 4000 followers खोए हैं but बाकी बचे हुए हैं. बाकी के बारे में I care about, they care about me. So I miss them and it had been so long since I posted. So I posted a story. क्या बोला था मैं? भूल गया. हाँ, तो फिर वही और गालियाँ. अभी स्टोरी पोस्ट करते हुए भी गालियाँ ही मिल रही थी मेरे को कल भी. तो मैं ब्लॉग करता गया कल. तो मैंने कोशिश किया, मैं ऑलमोस्ट होने वाला था रेज बेट स्टोरी पे. फिर मैंने सोचा मैं यूट्यूब वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और उसमें सारी भड़ास निकाल दूंगा. सो मैंने नहीं करा स्टोरी पे कुछ भी, क्योंकि वो फिर ट्विटर पे घूम जाती और फिर कुछ गाली. किसी ने एक और पॉइंटर लिखा कि जो भी पॉइंटर थे ना वो इतने मतलब लाइक सुनोगे तो मतलब दिमाग थोड़ा खराब हो जाएगा. किसी ने लिखा ओ हिज मॉम इज सिक बट ही इज गेटिंग अ टैटू व्हिच सेज लकी. सो आई कांट हैव लाइक अ गुड थिंग इन माय लाइफ. लाइक if my mom is sick and something good is happening, I can't feel lucky about it. A very big thing happened to me, very good, great thing happened to me. So I got a tattoo like which says lucky because I felt lucky. I was like, wow, मेरी किस्मत क्या crazy है. तो अब ये टैटू भी नहीं करा सकता मैं सांस भी गलत ले रहा हूँ. मतलब मैं सांस ले लिया तो कैंसिल हो जाऊंगा ऐसा लग रहा है मुझे. बट एनीवेज, आई मीन दिस वाज माय एक्सप्लेनेशन. इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को सिंपैथी चाहिए या कुछ, ठीक है. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस पहले भी ऑन माय इंस्टाग्राम. इट्स नॉट लाइक आई एम प्लेइंग दिस कार्ड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, oh, every single time an influencer is asked to post about something, they have a family emergency. Shut the fuck up. ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जाके चाटे बजाना चाहता हूँ. अब रैंट पार्ट आ ही जाए. मैं थक चुका हूँ ऐसे काम वॉइस में बात करते करते. तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो मैं जब गया होता ना तो मेरे एक दो दोस्त और मेरी बहन सब लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में डिफेंड कर रहे थे. आई विश आई न्यू कि ये होने वाला. तो मैं उन्हें कहता कि मेरे को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे जो आप लोग हो ना, मतलब आप लोग नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो तो अलग बात है, बट जो मेरे को गालियाँ देती ना वो ना ये है दीवार. और देखो दीवार को अगर मैं बोल रहा हूँ यार मेरी मम्मी बीमार है तो इसलिए मैंने इसके बारे में पोस्ट नहीं करा, सॉरी. दीवार को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दीवार है, तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं था मेरे को डिफेंड करने का. बट मेरे दोस्तों ने, मेरे कजन्स ने फिर भी किया, वेरी स्वीट ऑफ देम. पर दीवार से बात करने में पॉइंट नहीं होता. एनीवेज, बहुत घटिया जोक था वो. तो मैं तो थका हुआ लग रहा हूँ ना, क्योंकि मैं हूँ और नाक भी बंद है मेरी. अब कैंसिलेशन से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. मैंने कितने फॉलोअर खोए? 3000, 4000 फॉलोअर खोए हैं. 4000 फॉलोअर खोने से अगर मेरी फटती होती तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कर नहीं रहा होता, ठीक है. किसी भी सेकंड इंस्टाग्राम उड़ सकता है, मेरा अकाउंट उड़ सकता है. तो ये तो है ही नहीं मुझे कि ओह माय गॉड आई एम गोना लूज फॉलोअर्स. मैं कितनी गाली देने का मन कर रहा है ना मेरे को इस वीडियो में ना, लेकिन भैया थोड़ा सा चिल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी छोटे लोग फुदक रहे हैं वीडियो स्टोरी बना के, पोस्ट बना के, फुदकते रहो. जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें बात करना चाहिए उस टॉपिक के बारे में तुम बात नहीं करोगे, तो उन्हीं के बारे में बात करोगे जिन्होंने उस टॉपिक में पोस्ट नहीं किया. पापा कमरे में आ गए थे, अब मेरा चेन ऑफ थॉट छूट गया. गुस्सा लगा ना, गुस्सा थिंकिंग अबाउट यू गाइस, सो दैट मेरा गुस्सा है. क्या कहता. हाँ, मुझे कैंसिल होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई एम ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है. ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो इंटरनेट पे आप कैंसिल करके किसी को भी. मैंने पहले भी बोल रखी है ये चीज़. आई लिटरली हैव अ प्रॉपर यूट्यूब वीडियो ऑन दिस कि मेरे को कैंसिल करना सबसे स्टूपिड लगता है क्योंकि उसका कुछ कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स हु हैव, ठीक है भाई, मैंने एक बिल के बारे में पोस्ट किया बट तुम्हें लगा मैंने नहीं किया पोस्ट, उसके बारे में मैंने रैंट किया, तुमने उस पर मेरे को कैंसिल किया, ठीक है. ये इतनी सी चीज़ होती है मेरे लिए, ठीक है. पर कोई इंसान अगर किसी को आर वर्ड कर रहा है, किसी को असॉल्ट कर रहा है, माइनर से बात कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुई इसके कंपैरिजन में एटलीस्ट, ओके. वो कैंसिल होता है फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है. तो कैंसिल कल्चर तो मुझे स्टूपिड लगता है. तुम किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाते. आई विश कैंसिल कल्चर वाज रियल. आई विश इट हैड एन इफेक्ट बट इट डजंट. रेज बेट होने के अलावा कुछ नहीं होता है इंसान, बस रेज बेट होता है. तुम लोग 10 दिन एक चीज के बारे में बात करते हो फिर तुम भूल जाते हो. काश तुम उन लोगों की चीजें याद रखते, उन लोगों को जेन्युइनली अनफॉलो करते और उनके 0 फॉलोअर्स करते, उनका अकाउंट बैन कराते, बट नहीं करा सकते तुम ये. तो मेरे को कैंसिल कल्चर पे तो हंसी आती है मुझे. सॉरी यार, सॉरी फॉर बीइंग सो नॉनचलेंट अबाउट इट, बट आई फाइंड इट फनी. Then हाँ, जो हेट ट्रेन चली, सब लोग अरे मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा है, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा है, मुझे तो पहले ही पता था ऐसा. क्या जानते क्या हो तुम मेरे बारे में यार? तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? मुझे पहले से ही पता था ये ऐसा है. What does that even mean?
लाइक सम पीपल आर जस्ट देयर यू नो कि स्टैंडिंग, मतलब कुछ काम नहीं है तो ओए इसको हिट कर रहा है, यस यस, मुझे तो पहले से ही पता था यस है। शट द फक अप, शट द फक अप। एक चाटा बजाऊंगा, कहीं दूसरे स्टेट में जाके पड़े मिलोगे। सॉरी सॉरी, गुस्सा आ गया, शांत कर रहा हूँ मैं आपको। मेरा कंफर्ट वो कहाँ है यार, वो इट्स ओके। लल्लू लामा, मेरा लल्लू लामा। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं शांत हो रहा हूँ, शांत। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द फैक्ट कि कितने लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, कितने सारे डीएम मेरे को आए कल स्टोरी डालने के बाद। लगा टुक लाइक 3 hours टू सी ऑल द डीएम्स सबके, मिस यू, मेरा दिन ऐसा था, ये ऐसा था, आप कहाँ गए थे, आपकी मम्मी कैसे है, वो। माय मॉम इज एज शी इज, नॉट बेटर, सो दैट्स तो बैड ओनली। बीटी चल रहा है काफ़ी, तो मेरे को वैसे भी इस बारे में बात नहीं करना है अभी वरना सब कहेंगे मैं कैमरे पे रो दिया जस्ट फॉर व्यूज, हा। एनीवेज सॉरी, फिर से रेज हो यार, रेज। मैं कह रहा हूँ कि मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली है यार। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस डोंट नो अबाउट, लाइक गुड थिंग्स, but you'll see soon. I'm really grateful for all your support and thank you for understanding me and where I was coming from in the whole situation, if you did. And thank you for still supporting me everywhere I go and everywhere I don't go also. I love you so much and sorry for being MIA from YouTube. अभी कम बैक कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे. What else? What else? यही है यार, यही है बस. मिस यू बहुत जोर से सबको. मीटअप करने का बहुत मन कर रहा है मेरा, डेस्परेटली डाइंग टू हैव अ मीटअप बिकॉज आई मिस टॉकिंग टू यू गाइस सो मच. आई स्टार्ट लाइक टॉकिंग टू यू ऑन डीएम्स. मैंने अभी ब्रॉडकास्ट पे भी मैसेज डाला है, ब्रॉडकास्ट पे बात करेंगे आज. बहुत टाइम से नहीं करा, लाइव भी जाने का सोच रहा हूँ. मस्ती घर पे चला जाऊँगा प्रॉब्ली, उसमें नहीं आऊँगा. बट या क्या ही कह रहा था मैं, भूल गया अपना पूरा पॉइंट भूल गया मैं जो कहना चाहता था. फिनिशिंग यही होगी कि भाई तुम्हें जो समझना समझो. किसी गधे इंसान को समझाने तो आया नहीं हूँ मैं बस अपने एंड से क्लोजर. सो बेबी पुल मी क्लोजर इन द बैक सीट ऑफ योर. तो मैं अपनी एंड से क्लोजर डालना चाह रहा था क्योंकि मैं आपकी एक्स की तरह नहीं हूँ जो विदाउट क्लोजर ही चला जाता है आपको छोड़ के. एनीवेज आई विश आई हैड $1 एवरी टाइम आई सेड एनीवेज इन दिस वीडियो. मेरी नाक बंद है गाइस, थोड़ा समझो वाइब्स. बट हाँ ठीक है, तो मैं डाल दिया है. अब तुम्हें जो करना है करो. ओके, डरता मैं किसी से हूँ नहीं. तो या गाली देने का मन कर रहा है उन लोगों को, बट कोई बात नहीं. मन में दे रहा हूँ, दे दी. आई होप यू रिसीव्ड इट. बढ़िया, लव यू, बाय. बेटर वीडियोस कमिंग सून. आज एनर्जी नहीं थी बट मैं आज नहीं डालूंगा, फिर कल नहीं डालूंगा, तो फिर सब बोलते रहेंगे मुझे डालने को, फिर सब सोचेंगे कि मैंने उनके बोलने पे वीडियो डाली है. एंड आई डोंट वांट टू डू थिंग्स और मेक पीपल थिंक कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज दे आस्क मी टू, बिकॉज आई विल नॉट डू शिट व्हेन यू आस्क मी टू डू. ओके, शट द फक अप. तुम कौन लगते हो मेरे भाई. चलो गुड बाय नाउ. लल्लू लामा को भी बाय बोल दो. बाय.